बड़वानी जिले में जन आशीर्वाद यात्रा का दौर जारी है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के सह प्रभारी टीनू जैन जी भोपाल से हमारे बीच मौजूद हैं। इस समय जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के क्या कुछ माहौल है, वे यात्रा में पूरे समय मौजूद हैं और जिन नेताओं को यहाँ पर जनाधार मिल रहा है, किस तरह से लोगों से आशीर्वाद मिल रहा है, जानते हैं कि किस तरह से देखते हैं जन आशीर्वाद यात्रा को आप। इंदौर संभाग की यात्रा क्रमांक 3 6 सितंबर को माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा प्रारंभ की गई। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और हमारे अन्य वरिष्ठ नेताओं के द्वारा प्रारंभ की गई वो यात्रा आज बड़े जनसमूह के साथ कार्यकर्ताओं का, आम जनता का जो स्नेह और आशीर्वाद जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है, वो निश्चित रूप से इस बात का संकेत ही नहीं प्रतीक है कि आने वाले 2023 के चुनाव में हम भारी बहुमत के साथ बड़वानी जिले की चारों सीट जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से बनने जा रही है। और जिस प्रकार के 15 महीनों के शासन में कांग्रेस ने झूठ से, भ्रम से, लोगों को छलावा देकर के जो सरकार बनाने का काम किया था, और इस बार वो सब भ्रम और वो सारे झूठ चलने वाले नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उत्साह और प्रेम है वो हम सबको देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से आने वाले दिनों में जो एक गठबंधन देश में बनने जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी उसकी हल्की सी आहट हमें सुनाई दे रही है कि INDIA का जो गठबंधन है वो आज सनातन संस्कृति पर जिस प्रकार से प्रहार कर रहा है, तो निश्चित रूप से जो भारत देश की जनता है वो इस बात को बिल्कुल नकार करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और हमारी संस्कृति के, हिंदू संस्कृति के पक्ष में वो मतदान करने वाली है और फिर से मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिलने वाला है। जन जी, हम अगर पिछली जन आशीर्वाद यात्राओं की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग आते थे, शिवराज जी को आशीर्वाद देने के लिए फूलों की वर्षा होती थी। वही माहौल इस बार दिखता है, परंतु वोटों की संख्या पिछली बार कम थी, क्या कहेंगे? पिछली बार आप वोट की बात कर रहे हैं तो हमें 1% वोट कांग्रेस से ज्यादा मिला था, सीट हमारी कम आई थी। लेकिन जो मैंने आपको अभी फिर कहा, एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि झूठ और भ्रम में जो फैला करके कांग्रेस ने जो लोगों के साथ छलावा किया है, इस बार इस झूठ और छलावे में हमारी आम जनता और जो हमारे मतदाता है वो बिल्कुल नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विकास को पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है गरीब कल्याण महाअभियान का, उस गरीब कल्याण महाअभियान में जब आप उस रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे तो 20 वर्षों में एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश को गढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने समय समय पर किया है। चाहे वो युवा हो, महिला हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, अपेक्षित हो, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं, ऐसी जनता की अगर किसी ने चिंता की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। निश्चित गरीब की चिंता करने वाली सरकार को विकास काम का निश्चित फायदा मिलेगा। जनता जो है वो बीजेपी को अपनाएगी, ऐसा ही इनके नेताओं का भी कहना है। और कांग्रेस के जो झूठे वादे हैं उनको कहीं ना कहीं ठुकराएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाएगी, ऐसा कहने वाले टीनू जैन जी का विश्वास कितना सफल होता है बड़वानी जिले में, उनको इस समय विश्वास है कि चारों विधानसभाओं पर फिर से भाजपा काबिज होगी। एक्सप्रेस संदेश न्यूज।